बैदा समीक्षा। सौरभ राज जैन की सुपरनैचुरल थ्रिलर में अच्छी कहानी, धीमी गति। बैदा एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है, लेकिन अपने अच्छे अभिनय के बावजूद ये कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाती है। इस फिल्म में सुधांशु राय, हितेन तेजवानी और सौरभ राज जैन जैसे कलाकार हैं, जिनकी कहानी में मनोरंजन करने की क्षमता है। बैदाफ में जटिल कथानक के साथ अलौकिक तत्वों का मिश्रण है। फिल्म की गति धीमी है और संघर्ष को स्थापित करने में समय लगता है। अभिनेता सौरभ जैन और शोभित सुजय अपने किरदारों में शानदार है। बैदाव में एक पूर्व खुफिया अधिकारी एक ऐसी दुनिया में फंस जाता है जिसमें हम जिस दुनिया में रहते हैं वो उससे कहीं अलग है। इसमें सभी तरह की अलौकिक गतिविधियां हैं। उसकी आत्मा को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक शक्तिशाली शैतान है जो विज्ञान को अच्छी तरह से जानता है, और एक दिव्य महिला है जिसकी शक्ति ध्यान में निहित है। पुनीत शर्मा द्वारा निर्देशित और सुधांशु राय द्वारा लिखित, जो फिल्म में नायक भी हैं। बैदा आपकी सामान्य फंतासी थ्रिलर नहीं है। यह आपकी कल्पना से थोड़ी अधिक जटिल है। 1.44 घंटे की इस फिल्म की लंबाई कोई मुद्दा नहीं है। इसकी गति मुद्दा है। जैसे ही ये शुरू होती है, इसके मूल संघर्ष को स्थापित करने में लगभग 35 मिनट लगते हैं। हमें अपने नायक, खलनायक और फिल्म की भयावहता के वर्तमान और अतीत से परिचित कराया जाता है, लेकिन हम वास्तव में ये नहीं जानते कि कहानी में लंबे समय तक वास्तविक समस्या क्या है। अभिनेता सौरभ राज जैन और पत्रकार से अभिनेता बने शोभित सुजय ने फिल्म में आवश्यक उत्साह पैदा किया है। जहां जैन अपनी भगवान श्री कृष्ण की छवि को पीछे छोड़ देते हैं, वहीं सुजय सहज और सहज दिखते हैं। हितेन तेजवानी और तरुण खन्ना दोनों ही अपनी छाप छोड़ते हैं। बैदाव में अच्छे अभिनय, प्रभावशाली हुक वाली कहानी, वास्तविक जीवन की सेटिंग और ऐसे दृश्य हैं जो आपको सीट से बांधे रखेंगे। और फिर भी इसके बारे में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आता। ये कम प्रोडक्शन क्वालिटी या अचानक संपादन हो सकता है। ये देखते हुए कि ये एक स्वतंत्र कम बजट का नाटक है, खास तौर पर क्लाइमेक्स जो एक झटके में खत्म हो जाता है, लगभग उसी समय जब आप ध्यान देते हैं। ईमानदारी से कहूं तो खलनायक को हराना इतना आसान नहीं होना चाहिए था। कैमरा एंगल और लाइटिंग का इस्तेमाल इसके दिलचस्प कॉन्सेप्ट में कोई मूल्य नहीं जोड़ता, बल्कि इससे उसका महत्व कम हो जाता है। लाल रंग बहुत ज्यादा लाल है और हरा रंग बहुत ज्यादा हरा है। ये मेलोड्रामा को बढ़ाता है, लेकिन एक बिंदु के बाद ही झकझोरने लगता है। अलौकिक शैली से एक्शन, कॉमेडी और दिलचस्प तत्वों को लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये अपनी सारी संभावनाओं के बावजूद एक पूर्ण मनोरंजन पैकेज नहीं बन पाता है। राय के लेखन में और गहराई की जरूरत थी, शायद कुछ हिस्सों में दूसरे विचार भी, और उनके अभिनय में और बारीकियों की जरूरत थी। एक विशेष दृश्य जिसमें उन्हें अपने करियर के बारे में एहसास होता है और वो आखिरकार जासूस बनना छोड़ने का फैसला करता है, वो अलग है। इतना कुछ होने के बावजूद राय और सुजय की केमिस्ट्री फिल्म का मुख्य आकर्षण बनी हुई है, खासकर उन दृश्यों में जब उनके साथ प्यारी मनीषा राय आती है। प्रयासों और एक प्रयोगात्मक अवधारणा के लिए पूरे अंक। बैदा आपके वीकेंड के लिए एक कैजुअल फिल्म हो सकती है। यह फिल्म 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।